नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और एक बड़ी दुखद खबर है, आपको बता दें, कल देर रात हमने एक खबर चलाई थी सेक्टर 30 बाईपास रोड से, जहां एक बस ने एक्सीडेंट किया था, जिसमें एक व्यक्ति और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक बच्चा वो गंभीर रूप से घायल है, जो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। और अभी हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ ये रहते थे, इनके घर पर पहुँचे हैं। किराए पर रहते थे, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, ये घर है, यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे। हमारे साथ भैया हैं, इनसे बात करेंगे। ये थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है और इनका क्या नाम? इनका नाम अमित था और दो बच्चे थे, एक 11 साल का, बड़े बच्चे का नाम अंकुश था और छोटे बच्चे का नाम प्रिंस था। और दोनों ही मतलब अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और ये लोग यहाँ घर से निकले थे अपने काम से, कुछ यहाँ सेक्टर 30 के पास गए थे। फिर इनके बाद इन्होंने भी ये किया कि आ रहे थे घर वापस। आपको कहते कि जैसे कोई प्रोग्राम में गए, गणेश चतुर्थी के उसमें गए थे? हाँ, इनके ऑफिस की तरफ से जो गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था, तो वहाँ गए हुए थे। और ये जब वापस आ रहे तो इनके साथ ये हादसा हो गया और इनकी वाइफ ने फ़ोन मिलाया। तो पहले तो फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था, फिर 9:30 के बाद जब फ़ोन उनने दोबारा लगाया ना, तो किसी ने सिम ऑन करके दोबारा कॉल बैक रिटर्न किया है। और उसके बाद इनका कॉल बैक वापस आया, तब ये जाके गए हैं। और इनको पहले तो कुछ बताया नहीं गया है। जैसे हमें पता चला है कि जिस ड्राइवर ने ये किया है वो अभी तक मिला भी नहीं है। पहले लोगों ने उसको पकड़ लिया था और बाकी अभी तो पकड़ लिया था। और वो तो लोगों ने तो वीडियो में भी कहा है, हमारे उसमें भी लाइव में कहा है कि हमने पकड़ लिया था जी, पकड़ के बिठा रखा था और हमने पुलिस को दिया है। पुलिस के पास भी वो काफी देर तक रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई गाड़ी आई है, स्कॉर्पियो गाड़ी आई है और उसमें से 3-4 बंदे उतरे और उसे बिठाकर वो ले गए। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है। और बाकी इनको अभी सुबह से थाने से हॉस्पिटल से थाने अभी यही कर रहे हैं। अभी तक इनको इनकी बॉडी भी नहीं मिली है और ना ही कोई ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कि जिसके द्वारा ये कुछ कर सकें। अब ये कौन कौन गए थे जी वहाँ? ये उनका जो साला है वो गया था और इनकी वाइफ गई थी, तो और इनके कुछ फैमिली मेंबर और ऑफिस के कुछ कलीग्स थे। तो इस मोटरसाइकिल पे कौन कौन था? मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे थे, छोटे छोटे, और उनके पापा थे। वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अमित है, वो दोनों गए थे। अच्छा, वो मिसेज नहीं थी तब उस समय का? नहीं, वो यहीं घर पे थी। वो घर पे ही थी? हाँ। मतलब ये अपने बच्चों को ही लेकर और वहाँ गणेश चतुर्थी में गए थे? हाँ, ये तीनों गए थे और उसके बाद ये सब हादसा हो गया। वापसी में? हाँ, वापसी में हुआ है। और आप समझ सकते हैं, यहाँ हमारे साथ पड़ोसी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ी दुखद खबर है। ये कैसे थे जी अमित जी? सीधे बंदे थे, सीधे थे और काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे साई में। और एक साई में थी, जोमेटो में भी जाते थे, तो अपना पालन पोषण कर रहे थे बच्चों का। और सीधे थे, मतलब उनको न्याय दिलाओ जी। बहुत सही थे। कितनी उम्र होगी बाबू जी लगभग इनके? उनकी लगभग 30-32 साल कुछ ऐसी थी, क्योंकि बड़ा बच्चा था जो उनका लड़का, लगभग कितने का था? 11 का था। 11 साल का था। और वो जो मिसेज थी वो यहीं घर पर थी और दोनों बच्चों को लेकर? मिसेज यहीं थी उस समय पे। वो दोनों बच्चों को लेकर चले गए। वहाँ पे प्रोग्राम था कुछ कंपनी की तरफ से, उनकी साई कंपनी में। हाँ। उसके बाद वो जोमेटो में भी शायद जाते हैं। सज्जन था, बहुत अच्छा था, आदत अच्छी थी उसकी, और अकेला ही लड़का था वो। और उसके 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे। वो आगे की पता नहीं है, वो बच्चा बचा है। पुलिस वाले तो बता रहे 95% बचा, मतलब ख़त्म हो गया, 5% चांस है। बता रहे कि अभी कुछ नहीं हुआ है, बच्चे ठीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है बाबूजी, वो ये है कि वहाँ जो पुलिस का जो रवैया था, जो कार्यशैली है, वो ना वो ठीक नहीं था। बता रहे हैं जो मौके पे थे वहाँ पे पिछली गली में ही रहता है, पुलिस वालों को कस्टडी में आ गया था वो। आने के बाद में जो वहाँ पब्लिक थी उसने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वालों ने किसी स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी उसमें उसे बैठा दिया और वो ले गए उसे। वो बचा रहे हैं, मतलब पूरी तरीका से। ड्रिंक करे हुआ था वो, नशे में था बहुत ज़्यादा। बचा रहे हैं उसे, ड्राइवर को बचा रहे हैं पूरी तरीका से। ड्राइवर की गलती थी प्रॉपर उसमें। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या है, क्योंकि प्राइवेट बस थी? अब देखो, ये तो हम क्या कह सकें, क्यों बचा रहे हैं, किस लिए बचा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो बेचारे रेंट पे रहते हैं यहाँ पे और बहुत सज्जन लोग थे। इनका कौन है, कोई नहीं है। अब वो यहाँ का लोकल होगा या कैसे भी
क्या पता बाहर से आ रहा हो, यहाँ रह रहा हो, कमा खा रहा हो अपना। इनका तो आप गए थे क्या वहाँ पे? मैं गया नहीं था, वीडियो आई थी तो मैंने उसमें देखा था। वीडियो तो हमने भी चलाई थी, रात को भी चलाई थी वहीं से। तो साई कंपनी के भी कोई बंदे उनने भी रिकॉर्ड करी है, जैसे वो पुलिस वालों ने उस बंदे को दिया है ना, जो स्कॉर्पियो वाले बंदे आए हैं उनको पकड़ाया है, तो उनको उसको बैठाते गायब हो गए वो उस बंदे को। पुलिस वाले भी निकल गए मौके से, वहां से तुरंत चले गए वो, वहां से पुलिस वाले। और जो मौके पे था वो लड़का हमारी पिछली गली में, 1-2 गली छोड़ के ही है, यहीं पे रहता है वो मौके पे था वो लड़का। और एक पुलिस लाइन में थे, शायद वो पुलिस से ही है, वो थे वहाँ पे मौके पे, उन्होंने बताई ये घटना। आपकी वीडियो में भी है वो बात? जी हमने भी चलाई थी, रात को चलाई थी। वहाँ पहुंचकर वहाँ लोगों ने साफ साफ कहा है कि हमने उसे पकड़ लिया था और दारू के नशे में धुत था वो। ऐसा हम तो चाहते हैं उसे इंसाफ मिल जाए। अकेला लड़का था, उसके 2 लड़के हैं और एक पत्नी है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है। जो बात यह है कि जी जो महिला वो अकेली बची है वो कैसे रहेगी, क्योंकि उसका पूरा परिवार चला गया। बिल्कुल जी, नाश हो गया पूरा परिवार का, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत वो भी सब बेचारी पूरे दिन बच्चों को लाना ले जाना काम से लगी रहती थी। बहुत मतलब सभ्य परिवार था उनका, ना कहीं कभी आवाज, ना झगड़े की, ना पीने खाने की। नॉर्मल बंदा था, आता था बाइक से, हेलमेट लगा के जाता, आना कभी भी। मजदूरी करने वाला आदमी जो रोज कमाता, रोज कर रहा है, अपनी जॉब भी करके आ रहा है शाही में, उसके बाद जोमेटो में भी जा रहा है। किस तरह से कैसे हालात होंगे उसके शहर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है, पुलिस का रवैया सही नहीं है। जैसा कि लोग वहाँ भी कह रहे थे कि पुलिस वालों ने उसे भगा दिया, क्या हुआ है, और जबकि पुलिस को वहाँ उसे मेडिकल के लिए ले जाना था, जांच करानी थी। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ उसका। पोस्टमार्टम भी हाँ जी, रात से बॉडी हुई पे बीके में, लड़के की भी और उसकी भी। पोस्टमार्टम नहीं किया अभी उसका। हाँ जी। और माँ उस बच्चे के साथ है वहाँ? हाँ जी, माँ बच्चे के साथ है, उसे बता नहीं रखी है, उसे बताई नहीं है अभी। माँ को भी माँ को नहीं बता रखी क्या हुआ। वैसे माँ को हल्की सी कंफ्यूज हो रही है वो, क्योंकि सभी के फोन जा रहे हैं, तो इस वजह से नहीं, उन्हें बिल्कुल। अगर वहाँ है, बच्चे के साथ भी है, तो ये बताइए आपका हस्बैंड अभी सेफ है और आपका एक बच्चा वो सेफ है, और एक बच्चा जो है उनके साथ में वो सफदरजंग में है। तो माँ कहाँ है? वहाँ सफदरजंग है? हाँ, सफदरजंग में है वो, उस बच्चे के साथ। उसका भी ऑपरेशन होगा, वेंटिलेटर पे लड़का। लेकिन माँ है, उसे तो फिर भी लग रहा होगा कि जरूर कुछ बात है। अगर वो सही है तो यहाँ होते। हस्बैंड और एक लड़का बिल्कुल सेफ है, उन्हें तो ये पता है। लेकिन कुछ हद तक धीरे धीरे अब देखो पता चल जाए उनके, क्योंकि माँ बाप आने वाले हैं उस लड़के के। क्या बताऊं उसके बारे में, बहुत कुछ बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद। उसका चेहरा ऐसा आ रहा है आंखों के सामने, हर समय आता, बाइक लेके यहाँ खड़ी करके चले जाता, नमस्ते करके कहीं मिलता, नॉर्मल था वो। बिल्कुल जी, जो आदमी सही स्वभाव के होते हैं तो उन्हें हर कोई कहता है। ज्यादातर शनिवार को, संडे को अपने बच्चों को लेकर टाउन पार्क या कहीं घुमाने के लिए डेली लेके जाता, मतलब हर वीक 2 जगह काम करता था, उसके बावजूद भी समय निकाल लेता था वो। बच्चों के लिए प्रॉपर समय निकालता था वो। और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद के वो जो लेडीज है वो कैसे रहेगी, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि अब वो कहाँ, वहाँ आप गए थे क्या सफदरजंग? हाँ, मैं ट्रॉमा सेंटर गया था, उनको ट्रॉमा सेंटर में डाला गया उस बच्चे को। तो रात को करीब 3 साढ़े 3 बजे के बाद उसको ऑपरेशन होने के बाद उसको शिफ्ट किया गया। तो बच्चे की जो पसली है वो टूट गई है और सर पे चोट थी, तो उसकी वजह से जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 3 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रखा गया है उसको। अभी डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि 3 दिन तक हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। और जो है कि घर वाले यही दिलासा दे रहे हैं कि मतलब आपकी फैमिली से जो आपके पति हैं और बच्चा है वो सेफ हैं, क्योंकि उनको हैंडल करने वाला यहाँ कोई नहीं है, वो अकेली है। अकेली है तो वो समझ सकते हैं, एक तो लेडीज है और ऊपर से अकेली है, तो उस पर क्या बीतेगा अगर उसे पता लग जाएगा। इसलिए वो उनकी फैमिली के आने का इंतजार कर रहे हैं। फैमिली जैसे ही उनके माँ बाप आ जाते हैं, लड़के के माँ बाप आ जाते हैं, तो वो उनको बताएंगे, उससे पहले इसलिए कोई उन्हें नहीं बता रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार से रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, फरीदाबाद। तो आपको बता दें, हम घर पर पहुंचे थे उनके, और बड़ी दुखद घटना है कल देर रात की, जहां एक बस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर की गलती, लेकिन ड्राइवर जो बस चला रहा था उसमें, बस में भी तो और कोई होंगे शायद सवारी पर। सुनने में आ रहा है 5 से 6 सवारी थी, और सबसे पहले उसमें वो भी जान हथेली पे लेके चल रही थी सवारी भी। हाँ, उससे भी, क्योंकि जो बस ड्राइवर था वो पूरा पी के चला रहा था, और उसने पहले एक साइकिल वाले को उड़ाया, उसके बाद एक ट्रॉली पे उड़ाया, तो एक महिला नीचे गिर गई जो बेहोश हुई है। और उसके बाद उसने जैसे ही अपनी बस से कंट्रोल खोया तो उसने बस मोड़ी
और इनकी बाइक जो थी वो पहले पे आ गई। तो जो वहाँ के लोगों ने बताया कि बच्चा जो पीछे था वो फिक गया है रोड से, तो वो रोड पे जैसे फिक गया तो वो बच गया, लेकिन ये जो बस के नीचे आ गए दोनों और बाइक आ गए, तो इस वजह से इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दोनों नीचे आ गए थे उसके? हाँ, ये दोनों नीचे बाइक आ भी तो एक देखी थी हमने, उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वही? हाँ, वही बाइक है, इनकी डीएल नंबर की बाइक थी और हीरो होंडा आधी आधी हो गई थी या हाँ, वही उनकी बाइक थी। और इनको मतलब उस तरीके से अभी सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। अभी शाम के 3 बजने वाले हैं, 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मतलब जो हमारा प्रशासन है इतना लेट कर रहा है इनको काम को कि अब अकेली महिला है, कैसे करेगी ये सब। तो क्या कहना चाहेंगे, ये प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो इन लोगों की गलती है कि इतना लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई वैसा तो है नहीं कि आप किसी को भी ले जाके काम करा सकते हो। आप पुलिस वाले हो, आपका काम है ये, आपको इसीलिए रखा जाता है। प्रशासन और क्या देख सकता है, हम लोग तो बिल्कुल। लेकिन वो महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी जी? लेडीज बिल्कुल अकेली रह गई है, अभी तक तो उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जब उसे पता लगेगी तो आप समझ नहीं सकते उस पर क्या बीतेगी, ये सही बात है। कैसे रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि उसका तो सभी खत्म, परिवार ही खत्म हो गया उसका ये। हाँ जी, हाँ जी, वो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी उस टाइम। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर उसको न्याय दिलाओ कैसे भी, और जिसने मारा उनको उसके प्रति मतलब वो करो, उसके कार्रवाई करो, उसके कार्रवाई करनी चाहिए। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।